स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने क्लास 12 की मैथ स्टार्ट की थी। मैथ्स में मैंने सेकंड चैप्टर्स पढ़ाने स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, उसको मैं कुछ दिन बाद पढ़ाऊंगा और उसकी वीडियो अपलोड करूंगा। तो सेकंड चैप्टर में मैंने ये 5th पार्ट है सेकंड चैप्टर का, मैंने 2.1 और 2.2 या 2.12 कंप्लीट करा दिया था। अब आज से मैं 2.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 2.3 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिछले जैसे क्वेश्चंस की तरह ही हैं। कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 2.3 में एक क्वेश्चन जैसे दिया है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिख रहा है। 15th नंबर है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है। क्या? साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये प्रूव करना है हमको, तो क्या करेंगे? सॉल्व। तो इसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? देखिए, इसको प्रूव करने के लिए एक फॉर्मूला है, लिख लिए, यहाँ पे लिखिएगा। हम जानते हैं कि, या एज वी नो दैट, है ना, एज वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला था? एक साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला भी आपको नया नया दिख रहा होगा, पर इसी टाइप से, इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो बता देता हूँ। ये इनवर्स में है, वो सिंपल में है। तो कैसे होता है? देखिए, एक फॉर्मूला ये होता है, क्या? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये किसका? पाइथागोरस प्रमेय की, है ना, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, इसी का जस्ट प्रतिलोम रूप में है ये फॉर्मूला। इसमें ये प्रतिलोम या इनवर्स फॉर्म में फॉर्मूला है, इसमें इसी का इनवर्स फॉर्म में, ये प्रतिलोम स्वरूप में फॉर्मूला है। तो देखते हैं आगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है ये, और ये आपको याद करना ही है, ठीक है। जितने भी अगर जो आपसे फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं, जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं यहाँ पे, मैं जितने भी फॉर्मूले लिखा रहा हूँ उनको एक तरफ से डिस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया ये चीज़, और आप पढ़ते जाइएगा उन्हीं फॉर्मूले को। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं आने वाले हैं ना, तो बुक्स में बहुत सारे दिए रहते हैं। अगर जितने याद नहीं हो रहे हैं, या तो एक तरफ से याद कर लो, या तो जितने भी मैं बता रहा हूँ और जितने आप लगाओ क्वेश्चन में जितने भी आ रहे हैं, उन सभी को एक तरफ से याद करो। धीरे धीरे करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे फॉर्मूले एक तरफ से याद होने लगेंगे। और अगर जो किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन कराना है, आपको नहीं है समझ में आ रहा है किस तरह से ये फॉर्मूला होता है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको फॉर्मूले को डिराइव कर दूंगा, है ना, उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा किस टाइप से ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक। पर हमारे पास है क्या कहीं पे इस तरह का? ये तो कहीं पे नहीं दिया है ना, किस में दिया है? अंडर रूट में दिया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? तथा, यहाँ पे लिखेगा तथा या एंड साइन इनवर्स अंडर रूट का यक्स, इसी रूप में दिया साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स, तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट का यक्स इज इक्वल टू। अब देखिए, अगर यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पे यक्स आया, यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट यक्स है, क्या? अंडर रूट यक्स। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी बनेगा, सिर्फ यक्स की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट यक्स। दिखा रहा हूं मैं किस तरह से, कॉस इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस अंडर रूट यक्स का होल स्क्वायर। देखिए, इस टाइप से बन जाएगा। क्या? ध्यान से देखिए, सिर्फ अंडर रूट यक्स का फेर है, यहाँ पे यक्स था तो यहाँ पे यक्स आ गया, यक्स स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट यक्स था तो अंडर रूट यक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा? ये कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, देखिए ये रूट है, ये स्क्वायर है, क्या? रूट है मतलब वर्ग है, ये वर्ग और ये वर्गमूल है ना, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, ये रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये स्क्वायर से ये रूट को मैं काट दूंगा, है ना, तो क्या बचेगा? सिर्फ यक्स बचेगा, है ना। इस टाइप से होता है। अगर ये भी नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो अंडर रूट यक्स बराबर क्या होता है? यक्स पावर 1/2, है ना,
अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/2 होता है। अब अगर मैं स्क्वायर इसका करूंगा, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो इसका भी स्क्वायर करूंगा, है ना। तो ये ब्रैकेट में अंदर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1/2, मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 2, है ना। इसकी पावर में ही है, इसके सरफेस में मत लाना। x की पावर 1/2 और 2 आएगा अंदर, तो इसकी पावर के मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 2 आ गया। तो ये 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, x ये आएगा, है ना। तो अंडर रूट से x इस तरह से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो या तो आप डायरेक्ट पर काटना नहीं, आपको मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे काटा था। ये डायरेक्ट कट जाते हैं, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो cos इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस x आ गया साइन अंडर रूट x की जगह, है ना। साइन इनवर्स अंडर रूट x की जगह cos इनवर्स अंडर रूट x 1 माइनस x आ गया। अब देखिए अंडर रूट में फॉर्मूला आ गया, सिंपल में फॉर्मूला आ गया। अब ये है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। अब आते हैं किसमें, सॉल्व में हम आ रहे हैं। तो सॉल्व में ले लेते हैं इसका LHS क्या दिया है, साइन इनवर्स अंडर रूट x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x, यही दिया है LHS, है ना। तो अब देखते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट x की जगह हमने क्या देखा है, ये देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू इसकी यहाँ पे डाल देना, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा था यहाँ पे, जिसको नहीं आ रहा है तो उसके लिए इजी आ जाएगी। तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से मान रखने पर, है ना, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो साइन इनवर्स x की पूरे की जगह क्या है, cos इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस x, तो क्या cos इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस x। तो देखिए कुछ आपको क्या दिख रहा है, क्या ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ध्यान से देखने पर एक फॉर्मूला दिखेगा, cos इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस x दिया है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अच्छा रूट लगा इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। रूट लगा है इसलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह जो मैं देखूं, इसकी जगह दोनों में सेम वैल्यू दी है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अगर जो मैं देखूं तो कौन सा फॉर्मूला था, एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, क्या साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अब याद आया फॉर्मूला, क्या होता है इसकी वैल्यू, मैंने इसको शायद सॉल्व भी कराया है ना। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। ये आपको लिखना है ना पेपर में, ये आपको लिखना है। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 5/2, फॉर्मूला की जगह चाहे तो आप चौंकी लिख सकते हैं, यहाँ पे सेंस लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 5/2 होता ही है। तो देखिए यहाँ पे x नहीं दिया है ना, यहाँ पे भी x नहीं दिया, मतलब यहाँ पे x दिया है, पर यहाँ पे दोनों में x दिया, क्या लिखा है, अंडर रूट का 1 माइनस x। तो क्या इस साइड में परिवर्तन होगा पाई/2 में, क्या इसमें परिवर्तन है x में, तो इस साइड में परिवर्तन होगा फॉर्मूले में। देखिए फॉर्मूले में परिवर्तन तब होगा जब हम देखेंगे वैल्यू किसकी बदल रही, किसकी, x की वैल्यू बदल रही, किसकी, x की, है ना। तो x की वैल्यू बदल रही है, या इस साइड कोई x है क्या कहीं पे, ये तो पाई लिखा है, बाई 2 लिखा है, मतलब 90, पाई/2 इक्वल टू 90 होता है, पाई/2 लिखा है। तो जब यहाँ पे x बस है, यहाँ पे x है ही नहीं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, क्या इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, सिर्फ पाई/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पाई/2 बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। देखिए एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ इसको, अगर समझ में नहीं आया तो, समझ में आ भी गया तो भी एक बार देख लेना, है ना, कोई एक्स्ट्रा नहीं होने वाला।
तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है, इसको हमको प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला ही होता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी नहीं जानते रहे होगे कब जानने लगे हुए हैं ना। तो तथा क्या है साइन इनवर्स एक्स दिया था, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह किस तरह हो जाएगा अंडर रूट का एक्स हो जाएगा। देखिए ये दो अक्षर मैंने लिख दिए यहाँ पे, एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया। तो पूरे क्वेश्चन में जैसे RHS ये बीच में लाइन लिखी, आप इसको छोड़िएगा नहीं है ना, ये फॉर्मूला साइड में लिख दिया। अगर जिनको आप छोड़ोगे, मानता हूं मैं कोई भी क्वेश्चन 4 नंबर है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 3 नंबर देगा, उससे ज्यादा आपके पाने का कोई भी अधिकार नहीं बनता, कोई भी राइट्स नहीं है, क्योंकि आपने ये सारा कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा है ना, RHS LHS आ ही जाएगा। और कई बार क्या होता है टीचर बहुत खतरनाक कॉपी चेक करते हैं, और फिर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम नंबर आते हैं, थोड़ा नंबर काटने लगते हैं। जब आप ये साइड में लिखोगे, कुछ लाइन बीच में ऐड करोगे, जैसे ये मान रखने पर हो गया, हम जानते हैं कि ये सब जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं एक्स्ट्रा वैसे भी नहीं बताऊँगा, टेंशन ना लो। तो सिर्फ इतना भी अगर जो आप ऐड करोगे 5 में, मैं बोलता हूँ 5 नहीं, 5 में 5 तो नहीं, पर 4.5 तो मिल ही सकता है, 4.5 तो मिलेगा ही है ना। ये 5 4.5 तो कोई काट ही नहीं सकता, और 5 मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, 5 में 5 नंबर है या तो 4.5 मिलेंगे। तो आप इस टाइप से सॉल्व करोगे इसको तो आ ही जाएगा। तो ये आ गया, एक्स की जगह यहाँ पे कुछ है नहीं एक्स, तो चाहे एक्स की जगह कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो है ना, 1 2 3 4 5, पर दोनों जगह सेम रहनी चाहिए। ये कॉस में साइन में दोनों जगह ये एक्स की वैल्यू सेम रहनी चाहिए यहाँ पे, जैसे इसमें अंडर रूट में दिया था, तो ये सेम रहे, तो पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसी तरह के फॉर्मूला लगा, पाई बाई 2 आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। अब मैं आगे देख रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है, एक 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 2.3 का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दिया है। क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दिया है, तो तुमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x y z है ना, ये दिया है और ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। हल या सॉल्व दिया है गिवन। देखिए अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ या इंग्लिश बोल रहा हूँ, ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता हूँ, एक चीज लिखता हूँ, आप कुछ भी लिख लोगे। अगर जो आप पेपर में हिंदी मीडियम से हो, अगर जो मेरी इंग्लिश वाला भी लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना। मैंने भी जब पेपर दिया था कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, क्योंकि मैथ्स में 1-2 वर्ड लिखता है आदमी, उतने में काम हो जाता है। दिया है लिख लो, गिवन लिख लो, या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं दोनों चीज बोल रहा हूँ आपको, जिसमें सुटेबल लगे, जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो है ना। गिवन है या दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या। चलिए मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला बन रहा है, तो उस फॉर्मूले को देखते हैं है ना। कौन सा फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने बताया था वो फॉर्मूला। आप बस उस फॉर्मूले को याद करना, बार बार वही फॉर्मूले उसी टाइप से दिख रहा है फॉर्मूला, मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, इसको मैं पाई को अगर जो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। क्या क्या पाई को पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 2 ही आएगा है ना, पाई प्लस पाई। अगर जो मैं इसको सॉल्व करूँ, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और पाई प्लस पाई, पाई पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, पाई बचेगा ना, यही तो बच रहा है। ठीक, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। अगर जो आप सिंपल से दूसरे टाइम ढंग से समझना चाहते हैं तो इससे ना समझ कर आप ये समझ लो, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, कितना 180 होता है पाई बराबर, तो पाई बाई 2 इक्वल टू कितना होता है 90 होता है। ठीक, तो पाई बाई 2 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। इसी टाइप से समझ जाओ, दोनों टाइप से करोगे बात एक ही है। ठीक,
तो पाई की जगह पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू में लिख सकता हूँ। अब देख रहे हैं कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं, तो थोड़ा इस साइड लिख लेते तो थोड़ा लंबा पड़ेगा ये। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, लंबा क्वेश्चन है ना, इतने से बोर्ड में आएगा नहीं, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, अब पाई बाई टू, मैंने पाई बाई टू का कौन से फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू होता था। क्या? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी कराया था फॉर्मूला लगा के ना, उसका डेरिवेशन भी मैंने बताया, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू का, तो इसमें भी वही फॉर्मूला रहेगा, पर इसमें क्या है tan, क्या tan। तो देखिए साइन का tan, साइन का सॉरी कॉस और कॉसेक, सॉरी tan का कॉट और कॉसेक का सेक। ये जितना मैंने लिखा ना ये आप कहीं भी नोट कर लो, है ना, या तो दिमाग में लोड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक जगह लोड करो, मैं बता रहा हूँ मतलब क्या है इसका, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में या त्रिकोणमिति में ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। कैसे? साइन रिलेटेड, बहुत जगह साइन का रिलेटेड रहेगा कॉस से, बहुत सी जगह। अगर जो इनवर्स में फॉर्मूले बन रहे हैं, बहुत से फॉर्मूले में ये दोनों साथ ही रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपर रूप बनेंगे। जो फॉर्मूला साइन से कॉस में बनेगा वही फॉर्मूला कॉस से साइन में भी बनेगा, ठीक। इसी तरह से tan और कॉट में रिलेशन बनेगा और कॉसेक और सेक में रिलेशन बनेगा। ये अब कहीं बुक में नहीं दिखे गए फॉर्मूला नहीं, ये मेरा अपना ही है ना, अपने से ही क्रिएट है मान लो, तो ये क्रिएशन ही समझ लो। तो इसको आप लिख लेना, या तो दिमाग में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन से कॉस में रिलेशन रहेगा, tan से कॉट में, और कॉसेक का सेक से। कई लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही पहले का है, तब तो सब कुछ जानते हैं ना। और क्या होता है कई बार यही सोचने में कि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने में खुद ही आदमी भूल जाते हैं, इसलिए मैंने उसको रिवाइज करा दिया। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया साइन कॉस, उस तरह से क्या होता है tan और कॉट। तो फॉर्मूला होता है, लिख लेना यहाँ पे, फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसी तरह से फॉर्मूला था ना, इसमें था ये फॉर्मूला, कॉस, साइन और कॉस में था, ठीक है। तो साइन और कॉस में था तो ये tan और कॉट में हो जाएगा, ये सेम फॉर्मूला, कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो पाई बाई टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, क्या tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई टू की जगह। तो चलिए देखते हैं, ये x की जगह मैं y भी लिख सकता हूँ, z भी लिख सकता हूँ, थीटा भी लिख सकता हूँ, गामा भी लिख सकता हूँ, a b c d, कोई भी अल्फाबेट या कोई भी कैरेक्टर, कोई भी चर अचर, कोई भी चर हो अचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये ध्यान रखना, ये x यहाँ पे है तो यहाँ पे भी वही है, जो चर यहाँ पे रहेगा वो चर यहीं पे भी रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक। तो जो यहाँ पे x रहेगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी, सेम दोनों में सेम रहेगी, चाहे साइन थीटा वाले में ले लो, चाहे कॉस थीटा वाले में, साइन कॉस वाले में ले लो, चाहे tan कॉट वाले में ले लो, ठीक है। तो इनको आप बहुत ध्यान देना इसमें। देखिए इसमें x है इसलिए मैंने x रखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे y है तो y भी हम कर सकते हैं, z है तो z भी कर सकते हैं, लेकिन ABC अभी मत लेना, क्योंकि यहाँ पे x है तो x की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ठीक। एक पाई बाई टू की जगह तो ये आ गया। अब देखिए दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, एक और लिख लेता हूँ मैं, y की जगह लिख लेता हूँ, ये पाई बाई टू की जगह दोनों में y कर देता हूँ, तो tan इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। क्या tan इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पाई बाई टू की जगह, एक पाई बाई टू की जगह इतना मैंने लिखा, दूसरे पाई बाई टू की जगह मैंने कितना लिखा।
और ये फॉर्मूला था, ठीक है, ये आशा करता हूँ समझ गए होंगे, है ना। तो दोनों फॉर्मूले सेम से ही बने, इसी से रिलेटेड बने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मैंने इस तरह से क्यों किया है, ये फॉर्मूला क्यों लगाया है। ये फॉर्मूला आप लिख लेना, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन के साथ ही ये फॉर्मूला लिखना, ठीक है, साइड में ये फॉर्मूला लिख देना, साइड में स्पेस नहीं है तो एक लाइन छोड़कर जिस टाइप से यहाँ पे लिखा है सेम इस तरह से लिख लेना और फिर नीचे से स्टार्ट करना। मैं भी इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए आगे क्या है, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x। देखो इस साइड में tan इनवर्स x है, इस साइड में tan इनवर्स x है, आपने शायद पढ़ा होगा। अगर किसी भी पक्ष में दोनों साइड सेम वैल्यू है, एक दूसरे से आपस में कट जाएंगे, पर यहाँ पे अगर ऋणात्मक है यहाँ पे धनात्मक है तब नहीं कटेगा, दोनों सेम एग्जैक्ट सेम है, धनात्मक ही रहेगा तो ऋणात्मक ही रहेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x से tan इनवर्स x और tan इनवर्स y से tan इनवर्स y कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, देख लो, tan इनवर्स z इस साइड है ही नहीं, इस साइड cot तो इस साइड नाम ही नहीं, तो क्या बचा, tan इनवर्स z इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ठीक है। tan इनवर्स z इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y आ गया। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो ये है कि मैं सीधा cot का फॉर्मूला लगा दूं, क्या, एक ये है कि मैं सीधा cot इनवर्स x और cot इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूं प्लस में, पर क्या फॉर्मूले याद रहेंगे इतने सारे, है ना। तो दूसरे तरह से हम करते हैं, हमको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने से मतलब नहीं, हमको सिर्फ सॉल्व करने से ज़्यादा मतलब रखना चाहिए, क्योंकि इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, आना एक या क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बहुत है ना, 4-5 नंबर ज़्यादा इसमें आने नहीं वाला, 5-6 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद करने से कोई मतलब नहीं हमको, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं जितने तक में सॉल्व हो जा रहे हैं उतनी लिमिट रखनी है। मैंने इसलिए बोला कि फॉर्मूले के लिए जितने भी फॉर्मूले आते जा रहे हैं क्वेश्चंस में उसकी लिस्टिंग कर लेना और सिर्फ उतने ही फॉर्मूले याद कर लेना या 2-4 और बाहरी करना, बस हो गया, ठीक। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, भूलेगा भी नहीं और याद भी रहेगा। तो इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला और दूसरा लगा सकता हूँ, इसको मैं अगर tan में चेंज करूँ तो tan का फॉर्मूला हमको याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मैंने बताया है जहाँ तक है। तो इसको अगर मैं tan में चेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/y। इतना तो याद करना ही पड़ेगा भाई कि tan का cot में चेंज करेंगे किस तरह से आएगा, cot का tan में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, है ना। जैसे मैंने रिलेशन बताया, इन दोनों में चेंज जैसे होता है, साइन कॉस में जैसे चेंज होता है उससे का कॉसेक में चेंज होता है ना, वो रिलेशन ये ध्यान रखना सभी जगह काम आने वाला है आपका ना। ये ध्यान, ये मत सोचना कि कॉस में है तो यहाँ पे कॉट में है तो यहाँ पे किस में सेक में चेंज होगा, सेक में नहीं चेंज होने वाला, साइन में कॉस में किसी में भी नहीं चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ tan में चेंज होगा, ठीक। या तो होगा भी तो डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला बनेगा कोई, उसमें से होगा। तो हमको उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना, सिंपल में आंसर लाना है। तो tan इनवर्स 1/x tan इनवर्स 1/y बगल में लिख लेना आप साइड में। देखो जैसे मैंने फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो इस टाइप से साइड में लिख लेना क्या, क्योंकि cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा या p, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो मेरे दो बार लिखना भी नहीं पड़ेगा, x की जगह अलग से लिखूं y की जगह, सीधा एक बार लिख दिया, अब काम खत्म, ठीक। दोनों में फॉर्मूला सेम काम कर गया। इसी टाइप से पिछले वाले में कर लेना, अगर एक बार भी लिख लोगे दोनों फॉर्मूले के लिए काम बन जाने वाला। तो tan इनवर्स z इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/y। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व आएगा। इसमें प्लस का फॉर्मूला था कौन सा, tan इनवर्स, क्या था फॉर्मूला बताओ, अभी भी याद आया कि नहीं आया, क्या इसका फॉर्मूला ये था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, तो समझ में आ जाएगा एग्जामिनर के। तो tan से tan में कट कर रहा हूं तो क्या आएगा,
जेड इज इक्वल टू 1 जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई, यही आएगा है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स और वाई का एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे वाई प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक इस तरह से आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। आगे देखते हैं, अगर y प्लस एक्स अगर मैं उल्टा भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, x प्लस वाई थोड़ा सही लग रहा है अपॉन एक्स वाई, ठीक। चलिए इसको आगे देखते हैं, आगे देखता हूँ मैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं, बहुत ही नीचे आ गया, इस साइड कर रहा हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको करके, इसको पूरा लिख लेना, फिर मैं यहाँ से बता रहा हूँ, यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व की दे रहा हूँ। क्या है, z इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो इतना हो गया, मैं इसको भी रेस कर देता हूँ, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर देते हैं। तो z इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। तो आगे देखते हैं, z इज इक्वल टू एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई, इसको सॉल्व करूंगा तो y प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस सॉरी इसका अगर जो एलसीएम लेऊंगा 1 अपॉन 1 कर देता हूँ तो क्या आएगा, एलसीएम एक्स वाई आएगा और ये एक्स वाई माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेना, ये वाला बड़ा कर लेना तो ज़्यादा सही दिखेगा, आपका समझ में भी आएगा कि अपॉन में भी है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिए या वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। अब देखो अगर मैं इसको उल्टा ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, जैसे अपॉन में, इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाऊंगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ठीक। क्या नीचे कौन सा है, एक्स वाई है, ऊपर हो जाएगा एक्स वाई, और ऊपर कौन सा है, एक्स वाई माइनस 1, है ना। ये आपके समझ में आ ही रहा होगा, ये बहुत ही नॉर्मल है। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, आगे क्या आएगा, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस 1, जेड इज इक्वल टू, आगे देखते हैं तिर्यक गुणा अगर मैं करूंगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिर्यक गुणा अगर करूं तो क्या आएगा, जेड इंटू एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो आगे मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड का एक्स वाई में गुणा होगा तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, जेड का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जेड ही आएगा, और इस साइड y प्लस एक्स तो दिया ही है, ठीक है। ये z अगर जो माइनस में है इस साइड जाएगा तो किसमें आएगा, प्लस में हो जाएगा, z इस साइड माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x y z इस साइड लिखा ही है बराबर y प्लस एक्स, z इस साइड गया तो प्लस में आ गया, प्लस z। अब देखिए क्या मिलता जुलता लग रहा है, क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, बाकी मिलता जुलता ही है ना। तो इसको सीधा इस तरह से देख बनाने की कोशिश करते हैं, अगर जो एक्स वाई जेड है प्लस में दिए आगे पीछे कहीं भी करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में पक्ष आगे पीछे कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यही प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया है ना, यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन 5/2 ये 22 की जगह थर्ड में, तो प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या 1 प्रूफ करना है ना, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो आप इसी तरह से सेम जिस टाइप से मैंने क्वेश्चन ये वाला बताया है, ये 22 नंबर, सेम उस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना, अब पूरा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आप कर लेना। आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं 2 क्वेश्चंस ही बताए हैं, जहाँ तक है थोड़ा लंबा वीडियो हो गए थे पर क्वेश्चंस इस टाइप से थे, इनको बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और डिफरेंट टाइप के दिख रहे थे, इसलिए मैंने बता दिया इनको। तो इससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस हैं लगभग, और या तो पहले जो क्वेश्चंस मैंने बताया इससे रिलेटेड है, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना,
अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना, जो कॉस्ट है तो सभी के लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को मेरी देख सकें। धन्यवाद।